नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान आर्मी में अब तक का सबसे अनोखा और खतरनाक केस सामने आया है, जिसमें आर्मी के मुलजिमान को सजा दे दी गई है और कुछ ऑफिसर्स को रिहा भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन सजा याफ्ता साबिक आर्मी ऑफिसर्स ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा को पाकिस्तान के दिफाई राज बेचे थे। अमेरिकी CIA ने पाकिस्तानी आर्मी के इन अफसरान से राज निकलवाने के लिए इंतहाई शातिर दिमाग इस्तेमाल किया था और निहायत ही चालाकी के साथ कौमी दिफाई राज निकालने की कोशिश की गई थी। लेकिन खामोश मुजाहिदों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने CIA को ऐसी मात दी कि खुद CIA के अफसरान भी बाद में सर धुनते रहे कि इनके साथ क्या हो गया। दोस्तों, इस कहानी का महवर एक वीडियो गेम और चंद आर्टिकल्स हैं, जिनकी वजह से लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जावेद इकबाल समेत ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान और डॉक्टर वसीम को कैद बामुशक्कत और मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल का केस बाकी दो अफसरान से बिल्कुल मुख्तलिफ और अनोखी नोयत का था। जो खेल भारतीय रा और अमेरिकी CI ने मिलकर खेला था, वो ISI के चंद खामोश मुजाहिदों ने अकेले जमीन पर दे मारा, जिसके बाद अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की खुफिया एजेंसी भी सर जोड़ के बैठ गई कि चंद अफराद का खेल इन पर भारी कैसे पड़ गया। अमेरिका ने वीडियो गेम को बुनियाद बनाकर पाक फौज के अफसरान को किस तरह धोखा देना चाहा, ईरान से जौहरी हथियार किसने चोरी किए, खामोश मुजाहिदों और ISI ने CIA और रा को उनके ही मंसूबे में कैसे शिकस्त दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल का केस ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान और डॉक्टर वसीम से मुख्तलिफ कैसे है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल की 14 साल की सजा 2.5 साल में कैसे मुकम्मल हुई। जनरल बाजवा ने कैसे भारतीय राह को चारों शाने चत किया। वीडियो गेम का मामला क्या था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस केस के चारों पहलुओं से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल की रिहाई के बाद चंद सहाफियों ने भारतीय राह के कहने पर कैसे आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की। नाज़रीन ग्रामी, दिसंबर 2018 एक ऐसा साल था जिसमें यह केस सामने आया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल की गिरफ्तारी और अमेरिकी CIA समेत रा का गठजोड़ भी उसी साल पकड़ा गया था। आर्मी की जानिब से पिंडी के मकाम पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को पकड़ा गया, जिसके बाद फौजी अदालतों में उनका ट्रायल भी शुरू हुआ। 3 मई 2019 को बिल आखिर उनको 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मई के आखिर में ही आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इनकी सजा की तौसीक की, लेकिन फौजी तरीक़ेकार के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपनी अपीलें करना जारी रखा, क्योंकि इनकी कहानी इतनी सादा नहीं थी जिस तरह डील की गई। ताहम इनकी अपीलों की बदौलत कानून के मुताबिक 14 साल की सजा कम करके 7 साल कर दी जाती है। उस वक्त तक कानून के मुताबिक उनकी असल सजा में तकरीबन 5 साल की सजा गुजर चुकी होती है, यानी मजीद उनको 2.5 साल अडयाला जेल में रखा जाना था। अब यहाँ पर कुछ सहाफी हजरात भारतीय खुफिया एजेंसी की गोद में खेल रहे हैं और पाक आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि पाक फौज ने बगैर किसी कानून के 14 साल की सजा 2.5 साल कर दी और फिर 2.5 साल की सजा भी मुकम्मल नहीं की गई। लेकिन हकीकत यह है कि 2.5 साल की सजा मुकम्मल कर ली गई थी। BBC रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल उन्होंने अडयाला जेल में काटे, जबकि जेल हुक्काम के मुताबिक जब किसी कैदी का कंडक्ट अच्छा होता है तो कानून के मुताबिक उसकी सजा कम कर दी जाती है। इसी कानून के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को भी रिलीफ दे दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, अब आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल के जुर्म की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल पर इल्जाम ये लगाया गया था कि उन्होंने गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों को मुल्की दिफाई राज बताए। SPD यानी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के मुतल्लिक मालूमात गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों को बताई। इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने इन खुफिया एजेंसियों को अपना और आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का प्रोफाइल भी फराहम किया। लेकिन पूरी कहानी यह है कि साल 2015 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल रिटायर हुए। वो कोर कमांडर गुजरावाला भी रहे और सवात समेत कई फौजी ऑपरेशंस का हिस्सा भी रहे हैं। फौज के अंदर भी इन्होंने बड़े बड़े ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। उसामा बिन लादेन के खिलाफ मिलिट्री इंक्वायरी को भी इन्होंने ही लीड किया था। यानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल एक गैर मामूली ऑफिसर थे। जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल रिटायर हुए तो वो अमेरिका में पढ़ने वाले अपने बच्चों से मुलाकात करने गए, जहां उनकी मुलाकात रेहान कैसर से हुई, जो एक वीडियो गेम टेक 2 के मालिक हैं। उन्होंने मुलाकात के दौरान बताया कि वो एक वीडियो गेम बना रहे हैं, जिसमें अगर आप हमें मदद फराहम करें तो ये हमारे लिए और आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके तजुर्बात अगर हमारे वीडियो गेम्स में शामिल होंगे तो वो हकीकत के बिल्कुल करीब दिखाई देंगे। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हामी भर ली।
रेहान कैसर ने उनको बताया कि हम एक गेम बना रहे हैं जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि ईरान से जौहरी मटेरियल चोरी होकर कराची लाया जाता है। इसके बाद अमेरिकी फौज कराची आती है और ऑपरेशन करके जौहरी मटेरियल लेकर चली जाती है। तो इस सिलसिले में आप हमें कराची के हवाले से मालूमात दें ताकि हम अपने गेम में इस तरह की हकीकी मंजर कशी कर सकें। इस पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल मुस्कुराए और रेहान कैसर को कहा कि किसी अमेरिकी फौजी की इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान में इस तरह आकर ऑपरेशन कर सके। ये हमें हरगिज काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि गेम में ये दिखाएं कि ईरान से चोरी शुदा जौहरी मटेरियल कराची लाया जाता है और अमेरिकी फौज पाक फौज से राब्ता करती है और ये ऑपरेशन पाक फौज कामयाबी से मुकम्मल कर लेती है। इस पर रेहान कैसर ने कहा कि हम अमेरिकी फौज की बहादुरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि हकीकत दिखाएं। पाक फौज बहादुर है तो उनको भी बहादुर दिखाएं। यूं हमारे मुल्क में किसी दूसरे मुल्क की आर्मी हम वीडियो गेम में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, ये मुलाकात बेनतीजा रहती है। इसके बाद रेहान कैसर इनसे मिलते हैं और इनसे कहते हैं कि हार्वर्ड के एक ग्रेजुएट हैं जिनका नाम ब्रायन जॉन्सी है, आप इनसे मिलें। वो दहशतगर्दी और नेशनल पॉलिसी पर अच्छा लिखते हैं। आप इनसे मिलें और यूं इनको अपने मुल्क, आर्मी और दिफाई हवालों से अपना नुक्ता नजर पेश करें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल ब्रायन जॉनसन से मिलते हैं, लेकिन वो उनको कहते हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में एक खातून है, आप उनसे मुलाकात कर लें, शायद वो आपकी कोई मदद कर सके। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल पाकिस्तान आते हैं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बिलाल अकबर और आर्मी चीफ जनरल बाजवा को ये सारी कहानी बता देते हैं। वो दोनों भी इस पर खुशी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि अच्छा मौका है, हम अमेरिका के सामने अपना मौक़िफ़ रख सकेंगे। इसके बाद हमारी इतलात के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल इनके लिए कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, उस वक्त के ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर होते हैं जो अब आर्मी चीफ हैं। उनको लगता है कि मुमकिना तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल ने CIA को दिफाई राज दे दिए होंगे, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल का ट्रायल शुरू हो जाता है और यूं उनको सजा हो जाती है। फिर ये सजा कम होते होते 2.5 साल कर दी जाती है, क्योंकि जुर्म की नोयत निहायत कमजोर थी और उनका कंडक्ट अच्छा होता है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी CIA ने इस वीडियो गेम्स और आर्टिकल लिखने के तनाजुर में पाक आर्मी के अफसर से खुफिया मालूमात निकालना चाहिए, लेकिन पाक आर्मी के इस सपूत ने CIA की गेम ही उन पर उलट कर दी। उन्होंने अपने वीडियो गेम में मुआवनत फराहम करने से इनकार कर दिया और आर्टिकल्स में वो कुछ लिखा जिससे पाक फौज को ही फायदा हासिल हुआ। दूसरी जानिब इमरान खान की बात भी दुरुस्त साबित हो गई कि अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत करता है और यहाँ के राज जानने में दिलचस्पी रखता है, इसलिए एहतियात बरती जाए। दोस्तों, इस मंसूबे में नाकामी के बाद CIA ने भी सर जोड़ लिए कि इन्हीं का खेल उल्टा इनके खिलाफ कैसे हो गया। ये यकीनन पाक फौज का कमाल है और ये कमाल ता क़यामत अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।